अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आप सबको एक बार फिर रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद और एक ये अच्छी सी बात जिसे पढ़ के आपको और मुझे हम सबको अमल करना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ रबड़ी खीर, और रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके अज्जा नोट करते हैं। मैंने दूध लिया है 1 लीटर, 1 किलो दूध, हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून यानी छोटा चमचा, पिसी हुआ पाउडर है, ये घर में पीस के रखा हुआ था। चीनी 3 से 4 टेबलस्पून यानी 3 से 4 बड़े चमचे। तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक खुले मुंह का बर्तन। रबड़ी हो या मावा बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हमें एक चौड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हमारे लिए आसानी हो दूध बनाने में या गर्म करने में, रबड़ी बनाने में। दूध को जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसकी आंच दरमियानी कर देंगे और जैसे जैसे इसकी बलाई ऊपर आती जाएगी उसे साइड पे करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता 20 से 25 मिनट में ये दूध थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और ये बलाई साइडों पे करते जाएंगे। और उसको जहाँ वो जो दूध कम होते जाएगा और साइडों पे जो बलाई हमारी चिपकी होगी उसे थोड़ा सा स्क्रैप कर देंगे ताकि वो जल ना जाए। चमचे से हटा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चमचा। इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे। दूध आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते ये गाढ़ा हो जाएगा। चीनी अभी इसमें हमने ऐड नहीं की है, जब चूल्हा बंद करना होगा उसे थोड़ी देर पहले ही हम चीनी ऐड करेंगे। और याद रहे कि आंच थोड़ी दरमियानी रहे। ये हमने इसमें चीनी डाल दी है 3 से 4 चमचे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम सिर्फ 4 से 5 मिनट ही पकाएंगे। ये लीजिए हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। इलायची मैंने इसमें इसलिए ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे ये खीर में डालनी है। इसे ठंडा करने रखेंगे और अब बनाते हैं खीर। खीर के अज्जा हैं चावल। मैंने 200 ग्राम लिए थे ये चावल और रात भर भिगो के रखे हुए थे और हाथ से इसको मसल लिया था यानी कि रब कर लिया था। अब इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे और इसे अच्छे से मैश कर लिया है। दूध चाहिए हमें, मैंने दूध लिया था 3 लीटर। आप अपने हिसाब से जितना बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 7 से 8 बड़े चमचे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमने रबड़ी में भी डाली थी, वो ख्याल रखते हुए चीनी डालिएगा। दूध को हमने चूल्हे पे गर्म होने रखा है और उसमें सबसे पहले डाल दी इलायची और 1 घंटे बाद ये देखें इसमें मैंने डाल दिए ये बॉइल्ड हुए हुए राइस। इसे अच्छे से डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारी जो खीर का दूध है इसमें कोई चावल की गुठली ना रहे। और ये खीर चावल डालने के बाद 4 से 5 घंटे तक पकती रहेगी हल्की आंच पर। इसे 4 से 5 घंटे तक ज़रूर पकाएं वरना खीर मज़ेदार नहीं बनती है और चावल और दूध अलग अलग नज़र आते हैं। मैंने चावलों को 5 से 10 मिनट बॉईल किया था, इससे ज़्यादा नहीं वरना ये खीर में पक के तैयार ही हो सकते हैं। अब बनाते हैं पूरी। पूरी के लिए चाहिए मैदा। मैदा मैंने लिया था 2 कप। इसमें डाला है नमक 1 टीस्पून, ऑयल डाला है 3 से 4 या 4 से 5 बड़े चमचे, खाने वाले बड़े चमचे। और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके स्क्रम्बल की तरह से यानी जैसे क्रम्ब बनता है उस तरह बना लेंगे और चेक इस तरह से करेंगे। देखें ये अगर ये इस तरह से बन जाए इसका मतलब आटे में चारों तरफ घी लग चुका है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छी सी डो बना लेंगे। डो बहुत ज़्यादा नरम ना हो, थोड़ी सी हार्ड हो। इसे अच्छे से गूंदना है तभी हमारी पूरी अच्छी बनेगी। अब ये तैयार हो चुकी है डो और इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे कवर करके 10 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपनी खीर की तरफ। जो खीर तैयार हो रही थी वक्फे वक्फे से उसमें हम चमचा हिलाते रहे हैं। ये देखें इस तरह से अगर हम चमचा हिलाते रहेंगे तो जो राइस थोड़े बहुत रह गए हैं साबित वो इस चमचे से और घुट जाएंगे और पक जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम 6 से 7 चमचे पिसा हुआ खोपरा, चीनी और इसे डालने के बाद हम 1 से 1.5 घंटा अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारी खीर गाढ़ी ना हो जाए और इसका कलर लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए इसमें।
खीर पकने के बाद हमने चूल्हे से उतार के हल्की ठंडी कर ली थी और उसके बाद हमने इसमें डाली है ठंडी रबड़ी, ये जो हमने तैयार करके फ्रिज में रखी हुई थी। खीर देखें हमारी इतनी ज़्यादा गाढ़ी है, इसे इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद हमने डाले हैं इसमें बादाम पिस्ते। बादामों को बॉईल करके छिलका उतार के मैंने काट लिया था। पिस्तों को भी हल्का सा पानी में भिगो लिया था। अब इसे ठंडा होने रख देते हैं और आ जाते हैं पूरी बनाने की तरफ। खीर और पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर इसको खीर को पूरी के साथ खाया जाए। और ये ज़ीरा डाला है मैंने, भुना हुआ कुटा हुआ, हाथ से कूट के डाला है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं था। और ये सादी पूरी है इसमें, और मसाले वाली पूरी में फोक से इसलिए मैंने होल किए हैं ताकि ये पूरी फूल के हवा ना भर जाए, वरना वो अच्छी नहीं बनती। अब इसे गोल्डन ब्राउन कलर करके ही फ्राई करना है, जब तक कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ऑयल मेरा पहले से गर्म था और अब मीडियम आंच है इसकी। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। आप लोग अपने घर में किस तरह से खीर और पूरी तैयार करते हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। ये लीजिए हमारी खीर और पूरी तैयार हो चुकी है। इस महीने आप लोगों के घरों में ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा बनता होगा, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों ने जो खीर बनाई वो कैसी बनी। और अगर पिक्चर हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे नए देखने वाले हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। आपको ये कैसे लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।